सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 13 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से 30 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग सुनते हैं हर कोई व्यक्ति प्रभु के पास आ सकता है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है केवल पवित्र व्यक्ति आ सकता है, केवल जो प्रभु के नजदीक है वही आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते हैं। किसी प्रकार की जाति, पद, धर्म की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक शर्त जरूर है, हर कोई व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा, भक्ति, आस्था के साथ प्रभु के पास आए। इसलिए प्रभु यीशु का खुला निमंत्रण सभी लोगों के लिए यह है कि तुम सब के सब जो दब गए हो, बोझ से दब गए हो, तो थक गए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुला निमंत्रण प्रभु यीशु ने सबको दिया, जो थक गया है, बोझ से दब गया है, जो परेशान है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो बीमारी में है, जो आर्थिक तंगी में है, कोई समस्या में जकड़ा हुआ है, सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण, खुला निमंत्रण, हर व्यक्ति के लिए प्रभु ने खुला निमंत्रण देते हुए बुलाया और इस आश्वासन के साथ बुलाया, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक आश्वासन है प्रभु ने दिया हुआ, वो आश्वासन यह है, जो भी व्यक्ति विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएगा, प्रभु उसे कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसे अनुग्रहित करेगा, आशीषों से भर देगा, कृपाओं से भर देगा। यह है प्रभु का प्यार हर एक व्यक्ति के प्रति। और इसी सिलसिले में आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु के पास आने के लिए किसी को भी कोई पाबंदी नहीं है, सब के लिए प्रभु ने खुला निमंत्रण दिया है। सबके लिए प्रभु यीशु का निमंत्रण था कि सबके सब प्रभु के पास आए। और इसी बात से प्रेरित होकर आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि एक स्त्री जिसकी छोटी लड़की अशुद्ध आत्मा के वश में थी और इसके वजह से वो बहुत पीड़ित थी, इसलिए वो स्त्री यीशु के पास आके निवेदन करती है। हालांकि वो गैर यहूदी स्त्री थी, फिर भी वो हिम्मत करती है, प्रभु के पास आके अपनी पीड़ित बेटी के लिए निवेदन करती है, प्रार्थना करती है, बड़े विनम्रता से, विनीत भाव से प्रभु के पास आती है और प्रभु से कहती है कि वह प्रभु उसकी बेटी पर दया करे, उसके चरणों पर, प्रभु के चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुर्पनिखी थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अब दूध को निकाल दे। यह निवेदन उस स्त्री का था। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। प्रभु यीशु ने हालांकि उसको तुरंत उसकी पुकार नहीं सुनी, उसको उत्तर नहीं दिया, उत्तर दिया भी एक सकारात्मक उत्तर नहीं दिया, यानी कि उसकी विश्वास की परीक्षा होती है, विश्वास की परीक्षा ली गई हम कह सकते हैं। और उस विश्वास की परीक्षा में ये स्त्री खरी उतरती है। वो कहती है, प्रभु
उससे कहते हैं बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। और उसके लिए वो स्त्री क्या उत्तर देती बड़ी विनम्रता से। इस पर वह स्त्री बड़ी विनम्रता से कहती है, जी हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि बच्चों की रोटी लेके पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे रोटी की टुकड़ों के चूरा खाते ही हैं। पिल्ले मेज के नीचे गिरे हुए रोटी के चूरा या टुकड़े को खाते ही हैं। तो हमें उतना ही काफ़ी, उतना ही दया आपकी मिल जाए, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। और इस प्रकार से जब उस स्त्री ने अपना विश्वास को व्यक्त किया, अपने विश्वास को जताया, बताया कि वह इस हद तक प्रभु पर विश्वास करती है, किसी बात से उसने बुरा नहीं माना, बल्कि उस विश्वास की परीक्षा में वो खड़ी उतरती हुए प्रभु से कहती है, ये भी हमारे लिए काफ़ी है। बच्चों के मेज से नीचे गिरा हुआ चूरा ही हमारे लिए काफ़ी है, पिल्ले भी खाते हैं, हमें उतना ही काफ़ी है। इस पर प्रभु ने क्या कहा, इस प्रकार की विनम्रता और विश्वास के कारण प्रभु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। प्रभु ने कहा, तुम्हारे ऐसे कहने के कारण अबदूत तुम्हारे बेटी से निकल गया। इस प्रकार से वह स्त्री विश्वास के साथ प्रभु के पास आकर अपनी बेटी के उस परेशानियों को प्रभु से दूर कराती है। अशुद्ध आत्मा से ग्रसित उसकी लड़की शुद्ध हो जाती है, ठीक हो जाती है, स्वस्थ लाभ प्राप्त करती है। यानी कि प्रभु हम सबों को क्या सिखाता, चाहे कोई भी हो, विश्वास के साथ अगर प्रभु के पास जाए, समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी जटिल क्यों ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन जरूरत है विश्वास की। विश्वास के साथ जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु उसकी पुकार को सुनता है, प्रभु उसको उत्तर देता है और सकारात्मक उत्तर देता है। प्रभु किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, हर किसी की प्रार्थना प्रभु सुनता है। इसलिए हम लोग बड़े हिम्मत के साथ, साहस के साथ, बड़े विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था, श्रद्धा, भक्ति के साथ प्रभु के पास जाएं, अपने निवेदन प्रभु के सम्मुख बड़े विनम्रता से प्रस्तुत करें, बड़े विश्वास से प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाएं रखें, इस उम्मीद के साथ कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, प्रभु हमें उत्तर देता है। और निश्चित रूप से प्रभु की मेहरबानी, प्रभु की कृपा जब हम सबों को मिलेगी, हमें बहुतायत की आशीष प्राप्त होगी। जिस प्रकार से आज के सुसमाचार के इस स्त्री के उदाहरण के द्वारा प्रभु ने हमें सिखाया है, इसलिए हम प्रभु के पास जाए। हम सबों के जीवन में बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, हमारी व्यक्तिगत जरूरतें हैं, पारिवारिक जरूरतें हैं। प्रभु के पास जाएं और प्रभु से विनती करें कि प्रभु की दया की याचना मांगे, दया की भीख मांगे, और प्रभु की दया की दृष्टि जिस पर रहेगी वह व्यक्ति तरक्की करेगा, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उस पर प्रभु की बरकत आशीष रहेगी। इसलिए आज के दिन में प्रभु से हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी मेहरबानी का हाथ हम सबों पर बनाए रखें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।